नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में PYQ की सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज, जिसमें हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अनुपात, समानुपात हैं, भिन्न हैं, LCM HCF है, औसत है, ये सारे चैप्टर्स हमने कर लिए थे। और अब बात चल रही थी प्रतिशत की, कि प्रतिशत से संबंधित किस किस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आज तक पूछे जा चुके हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे प्रश्नों की संभावनाएं हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जो एग्जाम्स पैटर्न चल रहा है उसमें कैलकुलेशन जो है बहुत मुश्किल आ रही है और पीछे के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो PYQ को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से प्रतिशत के अंतर्गत हम बात करते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और कैसी कैसी कैलकुलेशंस आ चुकी हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फटाफट सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द आपके सामने मैं पूरे सिलेबस का एक क्रम लेके आऊँगा, एक सिलेबस की पूरी सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें हम चैप्टर वाइज पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस करेंगे। तो आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या कहता है? सेब का भाव 25 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलो हो गया। एक व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे उसका खर्चा स्थिर रहे? प्रश्न क्या रहा है? सेब का भाव 25 रुपये प्रति किलो था पहले और बढ़ के 30 रुपये प्रति किलो हो गया। अब प्रश्न क्या रहा है कि वह अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका भाव, खर्चा स्थिर रहे। मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी प्रतिशत में, और बहुत ही सामान्य सी अप्रोच बताई थी। अप्रोच क्या बताई थी? बहुत अच्छा सा तरीका बताया था कि किसी भी प्रश्न में अगर वृद्धि देके कमी प्रतिशत पूछे ताकि अंतिम परिणाम में कोई परिवर्तन ना हो, तो डायरेक्ट तरीका बताया था। या कमी देके वृद्धि पूछे, अंतिम परिणाम में कोई परिवर्तन ना हो, तो इसके लिए भी एक डायरेक्ट तरीका बताया था, मेथड बताया था। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या? प्रश्न ने कमी पूछी है ताकि अंतिम परिणाम में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन प्रश्न ने वृद्धि जो है वो प्रतिशत में नहीं दे रखी। वृद्धि जो है प्रतिशत में नहीं दे रखी, बल्कि उसने ये कहा है कि 25 रुपये किलो से बढ़कर 30 रुपये किलो हो गई है। भाव जो है वो 25 से बढ़ के 30 हो गया। तो पहले तो पता कर लो कि भाव कितना बढ़ा, और जो भाव बढ़ा है वो प्रतिशत में कितना बढ़ा। अगर प्रतिशत में वृद्धि आपको पता है तो आप कमी प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न ने कहा भाव पहले 25 रुपये किलो था, अब बढ़कर 30 रुपये किलो हो गया। कितने की वृद्धि हुई? 5 रुपये की। किस में हुई? 25 में। वृद्धि हुई 5 रुपये की और किस में हुई? 25 में। तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए, और वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करोगे तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है 5 की। किस में? 25 में। और प्रतिशत में मान चाहिए तो गुणा में 100 लगा दो। 5 एकम 5, 5 पच्चा 25, और 100 में 5 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 20%। इसका मतलब यहाँ पे वृद्धि कितने की हुई है? 20% की। अगर वृद्धि आपके पास आ गई है तो हमें कमी प्रतिशत ज्ञात करनी है, और कमी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था n बटा 100 प्लस n इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए। n का मान कितना है? तो n का मान है 20 बटा 100 में 20 जोड़िए 120 और गुणा 100। सॉल्व कर दो। 0 से 0 काट दो। 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 100 में 6 का भाग दे दीजिए तो 50 बटा 3 और 16 3 48, शेष बच गया 2 बटा 3 प्रतिशत। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 से ही 2 बटा 3 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी बात। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि वस्तु के भाव में, सेब के भाव में अगर वृद्धि हुई तो वो कितने प्रतिशत की हुई। प्रश्न ने कह रखा है पहले 25 रुपये प्रति किलो था भाव, अब 30 रुपये प्रति किलो हो गया है। 5 रुपये प्रति केजी के भाव से बढ़ गया है इसका भाव। तो 5 रुपये की वृद्धि हुई है किसमें? 25 में। तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। 5 25 का कितना परसेंट है? 20%। अगर वृद्धि 20% की है तो हमें कमी ज्ञात करनी है, और कमी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ये डायरेक्ट अप्रोच मैंने आपको बता रखी है। आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो वृद्धि है 20 की, तो कमी कितनी की हो जाएगी? 16 से ही 2 बटा 3। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं।
अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। अब हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है कि कोई भी संख्या हो वो अपने आप में हमेशा ही 100% होती है। कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% होती है। अब प्रश्न कह रहा है कि उसमें 37.5% की वृद्धि कर दो। 100% तो वो पहले से थी और 37.5 की और वृद्धि कर देंगे तो वो कितने की हो जाएगी, 137.5 की हो जाएगी। 100 तो वो पहले से थी और इसमें 37.5 और जोड़ देंगे तो ये 137.5% हो जाएगी। और जैसे ये 137.5% हो गई तो प्रश्न कह रहा है कि इसकी वैल्यू 33 हो गई। ये कितनी बन गई है, 33, यानी 137.5% का मान 33 है। तो हमें चाहिए वह संख्या यानी 100% का मान, क्योंकि संख्या तो अपने आप में 100% ही थी। तो 1% का मान निकाल लो, 33/137.5। 1% का मान आ गया। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 लगा दो, पॉइंट हट जाएगा। काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, बच गए 3, 37, 5 7 35, बच गए 2, 5 5 25। ये लो, 3 से अगर और कट रही है नहीं कटेगी, तो कितनी आ गई संख्या, 66/275। 66/275, ये 1% का मान है। हमें क्या चाहिए, वह संख्या ज्ञात करनी है कि मूल रूप से वह संख्या क्या थी, ओरिजिनल नंबर क्या था। तो हमें 100% का मान ज्ञात करना है, क्योंकि कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि वह संख्या क्या थी, यानी 100% का मान बताइए। 1% का मान है 66/275। हमें चाहिए 100 का मान, तो 100 से गुणा कर दो, 100% का मान आएगा। 25 से काट दीजिए, 25 से काटोगे तो 25 से कम 25, बच गए 2, और 25 से कम 25, यहाँ 25 चौके 100। 11 से काट दो, 11 एकम 11, 11 6 के 66, तो 4 का 6 से गुणा करोगे 24। तो वह संख्या क्या थी, 24 थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर कितना आ जाएगा, 24। वह संख्या क्या थी, 24 थी। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि कर दो। कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% पहले से होती है। पहले से अगर 100% है तो उसमें 137.5 की वृद्धि कर देंगे, 37.5 की वृद्धि कर देंगे तो वो 137.5 हो जाएगी। और उसकी वैल्यू प्रश्न ने कितनी बताई है, 33। प्रश्न कह रहा है कि वो 33 हो जाएगी। तो 137.5 का मान 33 है। तुरंत 1% का मान निकालो और 100% का मान ज्ञात कर दो, वह संख्या आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और देखते हैं प्रश्न ने क्या कहा है। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है तथा बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन दे रखा है उस कॉम्बिनेशन को रेशियो में कन्वर्ट कर लो और वहां से आप प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न में 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इनका अनुपात निकाल लेते हैं, इनकी संख्याएं मान लेते हैं। प्रश्न कह रहा है बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अब बी की आय ए की आय से 25% ज्यादा है, तो अगर ए के पास 100 रुपए है, ए के पास 100 रुपए है तो ये 25% ज्यादा है, तो 100 से 25% ज्यादा होगी तो कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। अब सी के लिए प्रश्न ने क्या कहा है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। इस सी के पास इस बी से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा होने का मतलब है इस बी का 20% निकालो और इसमें जोड़ दो तो सी की आय बन जाएगी, क्योंकि सी के पास बी से 20% ज्यादा है, मोर देन 20%। किससे, बी से। तो यहाँ बी का 20% निकाल लो। किसी भी संख्या का 10% निकालना होता है तो उस संख्या के अंत से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं, तो वो 10% का मान आ जाता है। अगर हमें 20% चाहिए तो 10% के मान का डबल कर देते हैं, वो 20 हो जाएगा। अगर इसका 20% चाहिए तो पहले इसका 10% निकाल लो। 10% निकालने के लिए पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 12.5 बन जाएगा, 12.5। 10% का मान अगर 12.5 है तो हमें चाहिए 20, जो कि 10 का डबल होता है। तो 20% चाहिए तो 12.5 का डबल कर लो, 12.5 का दुगुना कितना होता है, 25। तो सी के पास 20 से 25 ज्यादा है, 25 ज्यादा है तो कितने हो जाएंगे, 150। 125 तो इसके पास है ही, और 25 और ज्यादा है तो 150। ये तीनों की वैल्यू आ गई।
अब प्रश्न क्या कह रहा है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। इस सी के पास ए से कितना ज्यादा है, तो देखो सी के पास ए से कितना ज्यादा है 50, और ये किससे, ए से यानी 100 से। तो हमें मान प्रतिशत में बताना है, तो ज्यादा है 50 लेकिन किससे, 100 से। तो 50 100 का कितना प्रतिशत है, 100 से 100 काट दोगे 50, 100 से कितना प्रतिशत है, तो 50 100 का 50% है। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, 50%। ऑप्शन कितना आ जाएगा, 50%। बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न था। प्रश्न ने कहा सी की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है और बी की आय ए से 20% ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, बी के पास ए से 25% ज़्यादा है, तो ए के पास अगर 100 रुपये हैं तो बी के पास 125 हो जाएंगे। सी के पास बी से 20% ज़्यादा है, तो बी का 20% निकालेंगे, तो 20% होता है 25, 125 का 20% कितना होता है 25, 25 इसमें और ज़्यादा कर देंगे तो 150 हो जाएगा। अब कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है ए और सी की। ए के पास 100 रुपये हैं, सी के पास 150 रुपये हैं, तो सी के पास ए से कितने ज़्यादा हैं 50, और ये 50 100 का कितना परसेंट है 50% है। तो आंसर कितना आ जाएगा 50%। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक मेज तथा कुर्सी का कुल मूल्य 430 रुपये है। यदि मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 15% अधिक हो तो मेज का मूल्य कितना है। बहुत ही जनरल सी बात है। एक मेज तथा कुर्सी का कुल मूल्य 430 रुपये है। यदि मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 15% अधिक हो तो मेज का मूल्य कितना है। दोनों का योग दे रखा है, मेज और कुर्सी के मूल्य का योग दे रखा है, और दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है, या यूँ कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन दे रखा है। यहाँ से दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे, एक तो है कुर्सी और एक है मेज, एक है कुर्सी और एक है मेज। अब प्रश्न ने क्या कहा, मेज का मूल्य, इस मेज का मूल्य इस कुर्सी से 15% अधिक है। अगर कुर्सी 100 रुपये की है तो मेज 115 का होगा। 15% ज़्यादा है मेज, तो कुर्सी अगर 100 की है तो मेज 115 का होगा। अब प्रश्न ने दोनों का योग दे रखा है। योग कितना दे रखा है 430। अनुपात वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, और वो ये कि अगर आपके पास कुल योग दिया हो और आपके पास अनुपात हो तो आप भी अनुपातों का योग कर देंगे, योग का योग में भाग देंगे, एक अनुपात का मान आएगा और अनुपातों से गुणा कर देंगे। हमारे अनुसार तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 215, और प्रश्न वाला कितना बता रहे हैं 430। इसका मतलब हमारे 215 अनुपातों का मान इनके 430 रुपयों के बराबर है। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 430/215। 215 का दुगना कितना होता है 430, तो एक अनुपात का मान कितने के बराबर हो गया 2 रुपये के। और जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया, किसी से भी गुणा कर दो उसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको चाहिए कुर्सी का मूल्य, तो कुर्सी के पास अनुपात कितने हैं 100, एक का मान 2 रुपये है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 200 रुपये। अगर आपको चाहिए मेज का मूल्य, तो मेज के पास अनुपात कितने हैं 115, एक का मान 2 रुपये है तो 115 का मान कितना हो जाएगा 230 रुपये। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया है। प्रश्न ने पूछा है मेज का मूल्य बताइए, तो मेज का मूल्य कितना हो जाएगा 230 रुपये। मेज कितने रुपए का है 230 का, और कुर्सी कितने रुपए की है 200 रुपये की है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी बात। जैसे जैसे प्रश्न ने कहा है वैसे वैसे करना है। सबसे पहले जो दोनों में संबंध दे रखा है, उन संबंधों से दोनों के अनुपात निकालोगे, और दोनों का योग दे रखा है तो अनुपातों का योग करना है, योग का योग में भाग देना है, एक अनुपात का मान आएगा और अनुपातों से गुणा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई और इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। पूर्ववत रहने का मतलब है अपरिवर्तित रहे, चेंज ना हो, कोई चेंज ना हो, नो चेंज हो, है ना। पूर्ववत रहने का मतलब है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए। और ये अप्रोच मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाई है कि अगर आपको वृद्धि प्रतिशत देके कमी प्रतिशत पूछे तो आप डायरेक्ट अप्रोच का अप्लाई करोगे। हमें चाहिए कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत याद करने के लिए क्या करेंगे n/100 + n × 100। और यहाँ n क्या होता है जितने की वृद्धि दे रखी है। वृद्धि कितने की है 60% की, तो 60/160 और गुणा 100। सॉल्व करोगे 0 से 0 काट दो,
2 से काट दो, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। ये लो 25 का 3 से गुणा करोगे तो 75/2, 75 का आधा कितना होता है 37.5, तो 37.5%। आंसर कितना आ जाएगा 37.5%। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 1 37.5%। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए तो कर पाओगे क्या? आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। फटाफट सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा दो तो आंसर 30 आएगा। बहुत ही सामान्य सी बात है। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है 100%। कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% होती है, तो ये संख्या अपने आप में 100% है। प्रश्न क्या है कि उस संख्या का 40% घटा दो, तो इसमें से 40% घटा दो। 40% घटाओगे तो कितना उत्तर आएगा? तो प्रश्न कह रहा है कि उत्तर आना चाहिए 30, तो आंसर कितना आना चाहिए 30। सॉल्व कर दो, 100 में से 40 घटाएंगे तो आंसर आता है 60%, और प्रश्न वाला कह रहा है कि आंसर आना चाहिए 30। इसका मतलब 60% का मान 30 है, तो तुरंत 1% का मान निकाल लो, 30/60। और अगर 1% का मान आपके पास आ गया तो आप कितने भी प्रतिशत का मान ज्ञात कर सकते हो। आंसर आ गया 1/2। और जैसे ही 1% का मान आ गया तो प्रश्न पूछ रहा है कि संख्या क्या है, और संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 1 का मान है आधा, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 50। आंसर कितना आ जाएगा 50। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या 50 है। वह संख्या क्या है? 50 है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी बात। बिल्कुल जनरल सी अप्रोच बता रहा हूँ, बिल्कुल सामान्य से तरीके बता रहा हूँ, बिल्कुल साधारण तरीके बता रहा हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल जनरल मेथड से करवा रहा हूँ, बहुत ही साधारण तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, किसी शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? प्रति वर्ष 4% की दर से वृद्धि करनी है। वर्तमान जनसंख्या 15,000 है। जनसंख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बता रखा है। जो भी जनसंख्या हो उसको गुणा में लिखना है, अगर वृद्धि आए तो 100 में जोड़ के ऊपर लिखना है बटा 100, और कमी आए तो 100 में से घटा के ऊपर लिखना है बटा 100। अगर प्रश्न उल्टा आ जाए तो 100 को ऊपर लिख दोगे, वृद्धि को 100 में जोड़ के नीचे लिख दोगे, 100 को ऊपर लिख दोगे और कमी को 100 में से घटा के नीचे लिख दोगे। बहुत ही जनरल सा मेथड बताया है। तो देखिए, किसी शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो पहले साल 4% की वृद्धि हुई तो 104/100। दूसरे साल फिर से 4 की वृद्धि हुई, क्योंकि 2 साल तक वृद्धि करनी है, तो 104/100। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो 2 0 से 2 0 काट दो, इन दोनों से 2 0, 1 0 से ये 0 काट देते हैं, 0 से ये 0 काट देते हैं, 5 से काट दो, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। 104 को 2 से कट कर दीजिए, 104 को 2 एकम 2, 104 को तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 52। सॉल्व कर लो। 52 का 104 से गुणा करके 3 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 104 का 52 से गुणा करोगे तो 104 दूनी 208, बच गए 20। 104 का 5 से गुणा करोगे तो 520 और 20 540, बच गए 54। तो ये लो, और इसका 3 से और गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 8 तिया 24, 4 तिये 12, बच गया 1, 5 तिये 15 और 1 16, तो 16,224 ऑप्शन है क्या? 16,224 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 16,224 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। जनसंख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न आए हमें इसी टाइप से करना है, इसी मेथड से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है 150 का 30% बराबर x का 5% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी क्लास में कर चुके हैं। प्रश्न कह रहा है 150 का 30%, तो इसका 30% निकाल लो। इसका प्रतिशत निकालने के लिए बट्टा में 100 लगा दो। और वैसे भी मैंने बहुत ही अच्छे से तरीका बताया है। 0 से 0 काटोगे, 0 से 0 तो 15 दिया 45। और इसका एक सामान्य तरीका भी बताया है। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो उसके अंत से 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। अब 10% का मान निकालोगे तो पीछे से 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो आंसर आएगा 15।
अगर 10 का मान 15 है तो हमें चाहिए 30%, जो कि 10 का 3 गुना होता है। तो 15 का 3 गुना निकाल दोगे तो 45। तो ये लो 150 का 30% कितना होता है 45। ये किसके बराबर है, ये x के 5% के बराबर है। इसका x का 5% निकालोगे तो 5/100। और इसके बराबर कौन है, तो 150 का 30%, और जो कि होता कितना है 45। सॉल्व कर लो, 5 एकम 5, 20 5 100। x का 1 से गुणा करोगे तो x, और ये 20 भाग में उधर भेज दो तो 45 तो यहाँ बैठा, ये 20 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में। तो ये लो 45 गुना 90 900। x का मान कितना आ गया 900। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सामान्य सा तरीका है। किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करने के लिए उस संख्या के अंत से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। और प्रश्न ने कहा 150 का 30%, तो 1% का मान 15 है तो 30 का मान 45 हो जाएगा, यानी 150 का 30% 45 होता है, जो कि x के 5% के बराबर है। हमने x का 5% निकाला, इसके बराबर 45 रखा, x का मान निकाल दिया, तो x क्या है 900 है। और प्रश्न ने यही तो पूछा था कि x का मान क्या होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नए विद्यार्थी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। आनंद जो है वो अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ गई तथा उसने अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर ली, तो इसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास में भी करवाया है। देखिए यहाँ 3 चीज़ों की बात हो रही है, एक आय है, एक खर्च है, एक बचत है। मैंने बताया था कि अगर इसको प्रॉपर मेथड से करोगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। और हम इसको डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 चीज़ों की बात हुई है, हम डायरेक्ट उन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। और वो 3 चीज़ें क्या है, एक तो आय है, एक खर्चा है और एक बचत है। हम जानते हैं अच्छे से कि अगर आय में से खर्चा घटा दें तो बचत बचती है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो वो क्या बनती है, सेविंग बनती है। तो आय में से खर्च घटा दें तो बचत आ जाएगी। अब हमें पता नहीं है व्यक्ति की आय कितनी है, तो मान लेते हैं 100 है। और प्रश्न ने क्या कहा, खर्चा किया 75%, तो 100 का 75 कितना होता है 75। अब 100 रुपये वो व्यक्ति कमा के लाता है और उसमें से 75 रुपये रास्ते में खर्च कर देता है। 100 कमा के लाया, 75 रुपये खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, तो 100 में से 75 घटाओगे तो बचाएगा कितने 25, क्योंकि आय में से खर्चा घटाओगे तो क्या आती है बचत। आय है 100 रुपये, खर्चा है 75 रुपये, तो बचाए कितने इसने, तो बचाए है 25 रुपये, तो इसने 25 रुपये बचा लिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे कैलकुलेशन कर दो। प्रश्न क्या रहा है, उसकी आय 20% बढ़ गई, तो आय को 20% बढ़ा दो। आय 100 रुपये है तो 20% बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 120। तो प्रश्न क्या रहा है कि अपने खर्चे में भी 10% की वृद्धि कर ली। खर्चा था 75 रुपये, इसने 10% बढ़ा लिया। और किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करने के लिए उस संख्या के अंत से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। तो इसका खर्चा 10% बढ़ गया, तो 75 का 10% कितना होता है 7.5 रुपये, तो खर्चा इसका 7.5 रुपये बढ़ गया। तो 7.5 रुपये बढ़ गया, तो अब खर्चा कितना हो गया 82.5 हो गया, क्योंकि 75 रुपये तो पहले खर्चा करता था, 10% और बढ़ा दिया। 75 का 10% होता है 7.5, तो 75 तो पहले से थे ही, 7.5 रुपये और बढ़ गए, तो 75 और 7.5 कितने हो गए 82 रुपये। अब वो खर्चा करता है 82.5। अब देखो कमा के कितने लाता है 120, रास्ते में खर्चा कितना कर देता है 82.5, तो फिर घर पे कितने लेके गया, तो फिर घर पे कितने लेके गया, कितने लेके जाएगा 33.5। 120 में से 82.5 घटाओगे तो घर पे कितने लेके जाएगा 33.5 लेके जाएगा। 120 में से 82 घटा दो तो 8 90 18 और 20 38, और इसमें से 37.5, 33.5 नहीं 37.5, मैंने 33 लिख दिया। तो ये कितने बचा के ले जाएगा 37.5, घर पे कितने लेके जाएगा 37.5। अब प्रश्न ने क्या पूछा, प्रश्न ने पूछा कि इसकी बचत में वृद्धि बताओ। तो देखो बचत में क्या प्रभाव पड़ा, पहले बचत थी 25 रुपये, अब बचत है 37.5। 32 और 37.5 में कितना फर्क आ गया, कितनी बढ़ गई, तो बचत में हो गई वृद्धि। और कितने रुपए की वृद्धि हो गई, तो 12.5 रुपये की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि होगी 12.5 रुपये की। 25 और 37.5 तो वृद्धि कितने की 12.5 की। अब प्रश्न ने पूछा है कि प्रतिशत में वृद्धि बताओ, तो वृद्धि है 12.5 की,
किसमें? 25 में। तो पता करो 12.5 25 का कितना % होता है। तो प्रतिशत में मान ज्ञात करने के लिए गुणा में 100 लगा दो, पॉइंट हटाने के लिए बटा में 10 लगा देते हैं, पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 काट दो, 25 5 जाए 125, 5 का 10 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 50%। तो कितने की वृद्धि हो गई? 50% की। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आय 100 रुपये थी, प्रश्न ने कहा खर्चा 75% है, तो 100 का 75% कितना होता है? 75 रुपये। तो बचाए कितने? 25। अब प्रश्न कह रहा है आय को 20% बढ़ा दो, तो आय होगी 120। प्रश्न कह रहा है खर्चे को 10% बढ़ा दो, तो 75 का 10% होता है 7.5, तो इसको 7.5 बढ़ा दिया तो ये 82.5 हो गया। 120 कमाता है, 82.5 रास्ते में खर्चा कर जाता है, तो घर पे कितने लेके गया? 37.5 रुपये। अब पहले लेके जाता था 25 रुपये, अब घर पे ले जाता है 37.5 रुपये, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लेके जाता है? 12.5। तो कितने की वृद्धि हो गई? 12.5 की। हमें चाहिए प्रतिशत में वृद्धि, तो 12.5 की वृद्धि है किसमें? 25 में। तो 12.5 25 का कितना % है? सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 50%। तो वृद्धि कितने की हुई है? 50% की। फटाफट एक बार सभी क्लास को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 630 रुपये का कितने प्रतिशत 7 रुपये है? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ये जो 7 रुपये है ना, वो 130 का कितना % है, और कौन किसका कितना % है, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया है। कौन किसका कितना प्रतिशत है, ध्यान रखना है। जिसके साथ का लगा हो वो संख्या नीचे आएगी, बची हुई संख्या ऊपर, और मान अगर प्रतिशत में चाहिए तो गुणा में 100 लगा देना है। तो 7 ऊपर आएगा, 630 के साथ का लगा है इसलिए नीचे आएगा, और मान चाहिए प्रतिशत में तो गुणा में 100 लगा दो, 0 से 0 काट दो, 7 एकम 7, 7 नीम 63, तो 10 में 9 का भाग ले दो तो आंसर आएगा 10/9। 10 में 9 का भाग दोगे तो 9 एकम 9, शेष बच गया 1/9%। तो 1 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर कितना आ जाएगा? 1 सही 1/9%। बिल्कुल जनरल सी कैलकुलेशन है, सामान्य सी कैलकुलेशन है। तो फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।